ऋतु और राज की नई नई शादी हुई थी। कुछ दिनों पहले ही वो लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे। वो एमएनसी में जॉब करता था। ऋतु एक फिज़िकल इंस्ट्रक्टर थी। आज बहुत ही ज़्यादा बोर लग रहा है। एक काम करती हूँ, वो जो ऊपर वाला कमरा है ना, उसकी सफाई कर देती हूँ। इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी। ऊपर वाला कमरा बहुत सालों से बंद था। कमरे की हालत देखकर वो चौंक जाती है। बाप रे बाप, इतनी गंदगी। एक काम करती हूँ, उस सामने रखी जो अलमारी है पहले उसे ही साफ़ कर देती हूँ। जैसे ही वो अलमारी साफ़ करने जाती है, उसका दरवाज़ा खोलती है, तभी एक डायरी आकर नीचे गिरती है। अरे, ये डायरी किसकी है? क्यों ना खोल के पढ़ लिया जाए इसे। लिखा हुआ रहता है, डियर डायरी, कुछ दिनों पहले ही हम इस नए शहर में आए हैं। यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। बेटा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना और अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कर लेना। मम्मी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना। बेटा, अभी अभी तो मैंने नई जॉब शुरू की है और ये शहर भी हमारे लिए नया है, मुझे जाना ज़रूरी है। गोलू अपने पापा के पास जाता है। पापा, आज आप मुझे घुमाने ले चलेंगे? मेरे पास जितना फालतू टाइम नहीं है, जाके अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। दोनों माँ बेटे दिन भर चपड़ चपड़ करते रहते। गोलू ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन घर आते वक्त गोलू को एक डायरी दिखाई देती है, बड़ी ही सुंदर। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर डायरी है, इसे घर ले जाऊंगा। स्कूल के कुछ बदमाश लड़के गोलू को तंग करते हैं। ए हीरोइन, कहाँ घूम रहा हमारे मोहल्ले में अकेले अकेले? स्कूल की तरह यहाँ भी पिटना है क्या? इस खोचू के साथ कौन रहेगा? निकल, पहली फुर्सत में निकल। उन लड़कों की बातें सुनकर गोलू बहुत दुखी हो जाता है। ये डायरी ही अब मेरी फ्रेंड है, इसमें मैं सब कुछ लिखूंगा। आज मेरे साथ कुछ लड़कों ने बहुत गंदा व्यवहार किया, उन सबको मैं पनिशमेंट देना चाहता हूँ। और वो सारी बातें उस डायरी में लिख देता है। अरे, आज तो मुझे उठने में कितनी देर हो गई और मुझे लेट भी हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाता हूँ। तभी उसकी मम्मी उसके रूम में आती है। गोलू बेटा, आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है। तुम्हारे क्लास का वो जो लड़का है ना, अमित, उसकी डेथ हो गई है। क्या? अमित की डेथ हो गई है? कल ही तो मैंने डायरी को बताया था और मैं चाहता था उसे पनिशमेंट मिले। गोलू के घर में एक काम वाली काम किया करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। आज तो कितना काम है इनके घर, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। रुकमा दीदी, कल आपको मैंने देखा था, आप मेरी घड़ी ले गई थी। ये सुनकर वो चौंक जाती है। क्या कहा? तुम्हारी घड़ी? मैं क्यों ले जाऊंगी तुम्हारी घड़ी? आप ही ने चुराई है मेरी घड़ी, मैंने देखा था आपको। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों इतना शोर शराबा? मम्मी, पापा, मैंने देखा था, रुकमा दीदी कल मेरी घड़ी चुरा के ले जा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं घड़ी क्यों चुराऊंगी? मुझ पे तो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्यों रे गोलू, अब तू झूठ भी बोलने लगा? तुम्हें क्या बोल रहे हो बेटा? ऐसा नहीं बोला करते बिना किसी सबूत के। बेटा, किसी पे भी ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। और जाओ अपने कमरे में। इसकी तो आदत हो गई है हमें बदनाम करने की। तुम ही ने बिगाड़ के रखा है इसे। गोलू को डांट पड़ता हुआ देख रुकमा मन ही मन खुश हो रही थी। गुस्सा होकर गोलू चला जाता है। माफ़ करना रुकमा, इसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। अरे, आप लोग क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? गोलू बाबा तो छोटे बच्चे हैं, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। आज तो रुकमा दीदी ने बहुत ही ज़्यादा झूठ बोला है और मेरी घड़ी भी चुरा ली है। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारी घड़ी चुराई है? हाँ रुकमा दीदी, आप झूठी और आप चोर हो, आप ही ने चुराई है घड़ी। ए बच्चे, तेरी बात का यकीन ना तेरे मम्मी ने किया ना पापा ने,
और आगे अगर तूने कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मत करो मेरा यकीन, लेकिन तुम्हें तो मैं पनिशमेंट दिलवाऊंगा। डायरी, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। काश रुकमा दीदी को उनके किए की पनिशमेंट मिल जाए और वो कभी भी चोरी ना करें। कुछ दिनों बाद, सुनिए, अभी अभी कॉल आया था कि रुकमा का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, चोट आने से सर पे। क्या? ये तो अजीब बात है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। कल तो अच्छी भली यहाँ से गई थी, पता नहीं कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सारी बातें गोलू सुन रहा होता है और एकदम शॉक हो जाता है। इसका मतलब है जो भी हम डायरी में लिखते हैं वो सच हो जाता है। थैंक यू माय डियर डायरी। एक दिन गोलू की मम्मी जब सो रही होती है तभी, ए चल उठ, दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती है, होटल समझ रखा है क्या? आप आज फिर से शराब पी के आ गए। हर दिन का आपका यही नाटक है। पीता हूँ तो मैं अपने पैसे की पीता हूँ। तुम्हारी इस शराब की आदत से हमारा घर बर्बाद हो गया है। तो निकल क्यों नहीं जाती अब मेरे घर से? गोलू ये सब बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और अब उसे बहुत गुस्सा आता है। डायरी, ऐसा करो कि काश मेरे पापा हमारी ज़िंदगी से चले जाए। गोलू अब अपनी सारी बातें उस डायरी में लिख देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे अरे, क्या हो गया? अरे, ये तो मम्मी की आवाज़ है। जाके देखता हूँ क्या हुआ। गोलू बेटा, लगता है पूरी रात शराब पीने की वजह से तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है। एम्बुलेंस और पुलिस आती है और गोलू के पापा की डेड बॉडी को ले जाती है। गोलू बेटा, अपना सामान पैक कर लो। मैंने अपना ट्रांसफ़र पुराने शहर में ले लिया है, हम वहीं रहेंगे। ठीक है मम्मी, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। माय डियर डायरी, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है, पर मैं नहीं चाहता कि किसी और के हाथ ये डायरी लगे। इसलिए अगर ये डायरी किसी तीसरे के हाथ लगे तो उसकी भी मौत पक्की है। रितु के हाथ से डायरी गिर जाती है। अरे अरे, ये सब क्या था? ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ रितु, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रितु सारी बात राज को बता देती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर लिखी हुई बात सच हो गई तो? सच तो होना ही है, डायरी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन राज, तुम्हें ये कैसे पता? इस डायरी के बारे में कैसे पता तुम्हें? अरे बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है ये कोई जादुई डायरी है जिसमें अपनी विश लिखो और वो पूरी हो जाए? ये डायरी मेरी है और वो कत्ल भी मैंने खुद किए। तुम्हें मेरी डायरी पढ़ने का कोई हक नहीं था। अफसोस कि अब तुम्हें भी बाकियों की तरह मरना होगा। देखो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। नहीं,